नमस्कार, मैं सौम्या जैन खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं इंदौर की 5 बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन सीएम शिवराज सिंह चौहान के बुलावे पर शनिवार शाम भोपाल पहुंचे। सत्तन से सीएम शिवराज सिंह ने बंद कमरे में करीब 35 मिनट तक चर्चा की। सीएम ने सिर्फ सत्यनारायण सत्तन से ही अकेले में चर्चा की। सत्तन ने बेबाकी से अपनी बात रख दी। सत्तन ने मुलाकात के बाद दैनिक भास्कर से चर्चा में बताया कि उनकी क्या बात हुई और अब असंतुष्ट कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाली है। सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि सिंधिया अपनी गरज से भाजपा में आए हैं। क्या भाजपा की गरज थी? सिंधिया यह कहकर भाजपा में आए हैं कि कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। भाजपा में उनके आने से कोई आमूल-चूल परिवर्तन हो गया क्या? सिंधिया हमारे शरणगत थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुन करके आश्वस्ति दी है कि हम कार्यकर्ताओं से भी चर्चा कर लेंगे और बैठ करके आप उनकी जो कठिनाई है उनका हल करेंगे। सकारात्मक चर्चा हुई। सर, कुछ आपके बयान आए थे जिसको लेकर बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं हितेश वाजपेयी, उनका ये कहना है कि ये बयानबाजी इसलिए की जा रही है क्योंकि टिकट का दबाव जो है वो सब पार्टी को बनाया जा सकता है। आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए कि मैंने खुले रूप से इस बात की घोषणा की है कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल कार्यकर्ता के सम्मान की बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि कार्यकर्ता सम्मानित हो, जो अपना घर छोड़ता है, द्वार छोड़ता है, संगठन के लिए अपने आप को समर्पित करता है, उस कार्यकर्ता का सम्मान बरकरार रहे, उसके साथ किसी प्रकार की अवहेलनात्मक कार्यवाही नहीं हो। यही लड़ाई थी मेरी और यही मेरा बयान भी था। उस बयान को आपने पढ़ा भी हो, सुना भी होगा। ये तो बीजेपी के प्रवक्ता खुद ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता को समझा दो कि तेरी ये नियत होगी। भाई, टिकट प्राप्त करने की मेरी नियत नहीं है। टिकट प्राप्त करने के लिए मैं 1952 से जनसंघ के ज़माने से इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं कदापि इस पार्टी के को नीचे ले जाने का प्रयत्नशील नहीं हूँगा। हमेशा ये प्रयत्न करूँगा कि ये समुन्नत हो। सर, जोशी जी चले गए हैं? जोशी जी चले गए, उनकी मानसिकता चली गई। उन्होंने अपने साथ साथ अपने पिता की तस्वीर को ले जा करके उनको भी लांछित किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ दोनों को खड़ा करने में अपना उत्तम योगदान दिया, जो हमारी द्वारा हम कार्यकर्ताओं के द्वारा पूजनीय थे, जो आदरणीय थे। उनके आदर को उन्होंने कांग्रेस में ले जाके रख करके अपने आप को तो लांछित किया ही, अपने पिता के सुकर्मों को भी कुकर्मियों के बीच में रख दिया। सर, लेकिन लगातार कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी के कई तमाम बड़े नेता जो हैं वो उनके संपर्क। अब ये जो तमाम बड़े नेता होंगे आपको उनसे संपर्क करना चाहिए, मुझसे क्या लेना देना। मैं बीजेपी का था, बीजेपी का हूँ और बीजेपी का रहूँगा। मैं जनसंघ के ज़माने से कार्यकर्ता रहा हूँ, आज भी कार्य करता हूँ। प्रणाम करता हूँ आप सभी को। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़के की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक 8 दिन पहले नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, जिसमें नाबालिग लड़की ने पुलिस को बयान दर्ज कराए कि उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। लड़की के बयान के बाद लड़के को लगा कि अब वह जेल चला जाएगा। इसी डर के चलते वह जेल से भाग गया और ट्रेन से टकराने से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और मोची समाज की लड़की थी और हम कीर समाज से ताल्लुक़ रखते और हम यहाँ 27 तारीख को ये भग के गए थे। तो थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और ये पुलिस वाले हमसे भी संपर्क कर रहे थे, किसको पता है क्या नहीं। हम घर वाले को सबको उठा के लेके आ गए थे, सबको, जबकि हमको कोई पता नहीं था बच्चा कहाँ गया क्या नहीं। हम भी ढूंढने में लगे थे। महाराष्ट्र राजस्थान एक कर दिया सर हमने। उसके बाद यहाँ थाने पर सब लेडीज़ों को भी अंदर कर दिया। फिर बच्चों को अंदर यहाँ फुटेज बता रही है, टोटल बच्चों को अकेला बाहर निकाल के पैदल पैदल क्या भक्के जा रहा का बच्चा अकेला पैदल पैदल भक्के नहीं जा सकता सर। उसको भगा गया, मरवा दिया उसको पुलिस वाले ने। मनीष पांडे पुलिस वाले का नाम है, मनीष पांडे। उसने रिश्वत खाई, 5 लाख रुपये रिश्वत ली उसने सर। 5 लाख रुपये रिश्वत ली है उसने। कहाँ उसकी डेथ कहाँ हुई? उसकी डेथ रेलवे क्रॉसिंग के पास किलो हला। कहाँ से वो उसकी डेथ हुई? धक्का देके मार डाला सर उसको। यहाँ से भग के गए, पहले ही मार दिया उसको। इसके बाद तो ये थाने में बंद था? हाँ, थाने में बंद था।
थाने से बाहर कैसे निकल गया सर? वो पुलिस बोल रही है कि कस्टडी से बाहर भाग गया। और फुटेज टोटल बता रही है, वीडियो बता रही है कि यहीं पर अंदर ही था, वहाँ से निकल के गया, वो पैदल निकल के गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में हुई 6 लोगों की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने इस घटना को पुलिस का फेलियर बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि पिछले 15 दिनों से लगातार इस बात की क्षेत्र में चर्चा थी कि समझौता हो गया है, लेकिन कोई घटना हो सकती है। इसके बाद भी पुलिस और सीआईडी को कोई जानकारी नहीं थी। पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन का खुफिया तंत्र फेल हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद अपराध घटे नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़े हैं। अगर कांग्रेस सरकार बनी तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम बंद करेंगे। इंदौर के मनोरमागंज निवासी दंपत्ति के यहां हुई 10 लाख की चोरी का पलासिया पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खाना बनाने व दंपत्ति की सेवा करने वाले नौकर ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9,40,000 रुपए का माल जब्त कर लिया है। दरअसल रेणु अग्रवाल ने घर में कार्यक्रम होने से उन्होंने 13 अप्रैल को बैंक में रखे 10 लाख के जेवर निकाले थे। कार्यक्रम के बाद नौकर शिवलाल ने अलमारी खोलकर जेवर चुरा लिए थे, जिसके बाद उन्होंने 4 मई को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल आज इंदौर आएंगे। राज्यपाल सावे रोड स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट के इंदौर कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इंदौर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। रुक करते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।